की गंगा और उन नदियों में भगवती गंगा है। देखो सारी नदियां हैं, उन नदियों में श्रेष्ठ कौन है? भगवती गंगा है। और देवानाम अच्युतो, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, नारायण। वैष्णवानाम यथा शंभु, कहते हैं जिस प्रकार भगवान शिव जो है वो वैष्णवों में श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव समान असको व्रतधारी, बिन अघ तजी सती जस नारी। मतलब कहते हैं कि शिव के समान भगवान का भक्त कौन हो सकता है जिसने बिना कारण बिना पाप के, पाप रहित सती को भी इस कारण त्याग दिया कि सती ने आज भगवान की भार्या सीता जी का भेष धारण कर लिया। और सीता कौन है? भगवान शिव के आराध्य की भार्या है। तो राम जी ने कहा कि अगर सती ने सीता का वेश धारण किया तो मानो इन्होंने हमारी माता का वेश धारण किया, जिस कारण भगवान शिव ने सती का त्याग किया। उसी प्रकार पुराणों में, पुराण 18 पुराण है, लेकिन 18 पुराणों में कहते हैं श्रेष्ठ जो है श्रीमद् भागवत कथा। ये जो भागवत कथा चल रही है ये सभी पुराणों में तिलक है, तिलक के समान। जैसे देखो सब कुछ श्रृंगार किया लेकिन माथे पर टीका नहीं तो वो श्रृंगार। उसी प्रकार पुराणों में जो तिलक है वो भागवत है। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रपि भगवान कृष्णो बल्लभार विराजित। कहते हैं जिस घर में भागवत जी के केवल आधे श्लोक का पाठ होता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, केवल इतना जिस घर में भागवत जी के श्लोक का पाठ नित्य होता है भैया, उस घर में कहते हैं श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं। जिस घर में केवल इतना हो जाए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, केवल आप आधे श्लोक का पाठ करो तो उस घर में भगवान नंद नंदन गोपियों के साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। उसी प्रकार कहते हैं भैया इस प्रकार भगवान जो है नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं और भगवान अपनी कृपा कपाट से भक्तों का मंगल कर रहे हैं। और मंगल करके भगवान जो है जीव का कल्याण करने के लिए कथा रूप में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद ही कथा बन जाते हैं। अन्योधनं प्रेत गतस्य मुक्ते वयसिं चाग्निश्च शरीर धूतानि इहां लोके वरान भुक्त्वा भोगानां मनशेप्तिता श्री भागवत संगेन यात्यान्ते श्री हरे परम। जो भगवान की कथा को सुन लेता है वो इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके बाद में भगवान के साथ उनके लोक में सुख पूर्वक निवास करता है। हम लोग कैसे सुन रहे हैं? हम लोग तो बड़ी संकट में सुन रहे हैं। कहाँ नौतपा तप रहा है, हमको लग रहा है नौतपा पता नहीं खत्म हुआ कि नहीं। आज कितनी तारीख है? नौतपा खत्म हो गया है और उस गर्मी में 44 डिग्री पारे में बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। भैया कुल कहने का आशय ये है कि इधर जो है आज भगवान देवकी के कारागृह में प्रकट हुए हैं और भगवान देवकी के कारागृह में प्रकट हुए। इधर भगवान कहते हैं अस भ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुनई नहीं काना तेहि
पुराण सुनने वाला। आज का समय तो फिर भी बहुत अच्छा है कि आप लोग बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हो, हम गा रहे हैं, और आप चाहो तो अपने घर में जा करके भक्ति भाव कर सकते हो। लेकिन रावण कंस के समय में क्या था? रावण कंस के समय में भैया ये था कि आप अगर इतने देर में असुर आते और आपका गला काट करके चले जाते। फिर मुगलों का समय आया। मुगलों के समय में क्या हुआ? खुलेआम आप भक्ति नहीं कर सकते थे मुगलों के समय में। वहां तो बोले कि इतनी शिखा सूत्र काटी जाती थी, शिखा जनेऊ की उसका पहाड़ लग जाता था, गले काट काट करके गलों का पहाड़ बन जाता था मुसलमानों के समय में। जब राजपूत लड़ाई करने जाते थे, क्या हुआ? पंखवा का बंद हो गया, देखो खड़े होके देखो। जब राजपूत लड़ाई करने जाते थे तो एक डिबिया में गंगा जल और तुलसी रख करके जाते थे युद्ध में, और इधर जो रानियां होती थी वो भी 16 श्रृंगार करके आरती की थाली सजा करके रखती थी, और साथ में गंगा जल और तुलसी रखती थी कि अगर पतिदेव जीत करके आएंगे तो आरती करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, और अगर हार गए, कहीं वीर गति को प्राप्त हो गए, तो गंगा और तुलसी जल को मुख में डाल करके जलते जलते आग के कुएं रहते थे राजमहलों में। सुना होगा महारानी पद्मावती, महारानी कर्णावती, इन लोगों ने जौहर कर लिया था। तो जैसे सुनती थी कि अब हमारे पतिदेव नहीं बचे, तो वो मुख में गंगा और तुलसी जल डाल करके जलते आग में कूद जाती थी कि मेरे शरीर को इधर भी छूने ना पाए। तो कहने का आशय यह है कि अभी फिर भी समय बहुत सही है। देखो यार, अभी तो फिर भी मतलब सही समय है कि हम भजन पूजन कर रहे हैं। आने वाले समय में ये अभी भी शुरू हो गया। अभी एक क्या चल रहा है, जय भीम नमो बुद्धाय, आप लोग जानते होंगे, पीछे बैठे हैं। उन्होंने क्या करना शुरू किया कि सारे ग्रंथ, मतलब हमारे जितने ग्रंथ हैं, वो कहते सब बौद्ध ग्रंथ की चोरी कर दी गई, जबकि हमारे यहाँ भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार होते हुए भी उन्होंने वेदों का विरोध किया था, और जो वेद का विरोध करता है वो हमारे यहाँ पूजनीय नहीं माना जाता। अगर भगवान भी प्रकट होकर के वेद का विरोध करे तो भगवान को भी छोड़ देना चाहिए, मर्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ वेद सर्वोपरि है। अब एक समाज चलाओ, अलग उसकी धारा जा रही है, जय भीम नमो बुद्धाय, पता नहीं क्या चल रहा है। तो इस प्रकार भैया आज जब भगवान अवतार लिए हैं, भगवान धर्म की रक्षा के लिए, जब जब होई धर्म कई हानि, और बाढ़हि असुर महाअभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, असीदहि विप्रदेव सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, दयानिधि सज्जन पीरा। भगवान देव जी के यहाँ अवतार तो लिए, लेकिन जैसे ही अवतार लिए हैं भगवान, तुरंत कहते हैं कि हे पिताजी, जल्दी से मुझे यहाँ से ले चल करके नंदरानी के आंगन में छोड़ दो। नंदरानी के बाबा नंद के गांव वो घर में छोड़ करके चले आओ। तो मैया कहती है थोड़ा कुछ क्षण रुको। माँ ने गोद में लिया, भगवान को स्तनपान कराया, और स्तनपान कराने के बाद भैया कहती है कि हे प्रभु अब आप जाओ। भगवान को सूप में लेकर के आज वसुदेव चले हैं, ऐसे सूप में लेकर के घन घोर घटा चहोर गिरी, रिमझिम बूंदिया बरसाए रही। भयंकर घटा छा रही है,
रिमझिम बारिश हो रही है। चपला चमके घन बीच जवे, मन में शिहरन उपजाए रही। चपला चमक रही है, घन बीच जवे मन में सिहरन उपजाए रही, और मन में भैया शिहरन हो रहा है। जल कालिंदी को बाहन लाग्यो, पग पर शन को आई रही। यमुना जी का जल जब बढ़ने लगा है तो यमुना जी बढ़ी है, और यमुना जी चाहती है कि भगवान के चरण को छू लें। तभी यमुना महारानी क्या करी, अपने नंद बाबा के नाक तक आई। भगवान ने कहा अरे बावली हो गई है, कोई ससुर के नाक तक आती है। भगवान ने एक लात मारा, पैर नीचे किया, उसको स्पर्श करके यमुना जी मंद हो गई, मार्ग दिया है। और फिर आगे चल करके कहते हैं भैया अब यमुना जी बाड़े गई हैं, और जब नंद बाबा के घर में आए तब नंद राय के घर जा करके लाला को तुरंत सुलाया है। गए हैं सारे लोग नंदराज के घर में सो रहे हैं, आज लाला को सुलाया है भैया। और लाला को जैसे सुलाया, माया की कन्या सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है। जो माया रूपी भगवती कन्या सो रही हैं, उनको आज वसुदेव जी ने गोद में उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, बंदी घर वैसा पाया है। जब वापस लौट करके वसुदेव जी मथुरा आते हैं तो फिर उसी तरह उन्होंने बंदी घर पाया। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। जब घर में घुसे फाटक बंद हो गया और कन्या ने रुदन मचाना शुरू किया। अब नंद बाबा जब वसुदेव जी गए तो उनके हाथ में पतकड़ी, पाँव में हथकड़ी, और सारे दरवाजे बंद हो गए। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले जीव जब भगवान का आश्रय लेता है तो उसके सारे फंदे कट जाते हैं, लेकिन जैसे जीव माया का आश्रय लेता है तो फिर वो बेड़ियों में उलझ जाता है। आज भैया माया का आश्रय लिया, जेल में बंद हुआ है। अब भैया वो कन्या जो है माया की कन्या, वो चिघाड़ मार मार करके रोना शुरू करी है। अब जब चिघाड़ मार मार करके रोना शुरू करी तो सभी पहरेदार उठे हैं एकाएक, और उठ करके दौड़े दौड़े जा करके भैया आज महाराज कंस को बताया है। और जैसे ही कंस को बताया है भैया, कंस दौड़ा दौड़ा आया है, और दौड़ा दौड़ा आकर के कंस ने क्या किया, कंस ने उस कन्या को छीन लिया है। माता देवकी कहती है भैया ये तो कन्या है, स्त्री है, स्त्री तो अबला होती, वो तुझे क्या मारेगी। लेकिन कंस ने कुछ सुना नहीं, कहा मुझे देवताओं के वाणी पर भरोसा। गोद से कन्या को छीन लिया है, और कन्या को छीन करके भैया उसने क्या किया है, कन्या को पटक करके मारना चाहता है। तभी हाथ से कन्या छूट गई है, और छूट करके भगवती आकाश में गई हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। वो कन्या छूट करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई हैं, और कहती हैं भगवती बोलती हैं, ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई। अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। जितना प्रयास करना चाहता था तू सब विफल हो गया, और तेरे हंता की, तुझे मारने वाले की सृष्टि हो गई है। इस घोर पाप के कारण
तो मारा जाएगा। कहते इस घोर पाप के कारण ये पापी, तूने जो घोर पाप किया है भयंकर कष्ट उठाएगा। अब तू बचने वाला नहीं, अब तू हरि के हाथों तेरा होगा। और इधर भैया कहीं है अष्टभुजी रूप में, और जा करके भगवान भगवती कहाँ विराजमान हुई? इधर देखो सब लोग, बोल भक्त वत्सल भगवान की। वो योग माया जाकर के कहा विराजमान हुई है? विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर जाकर के भगवती विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हुई। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी, बने रड़े प्रकाशिनी भजामी विंध्यवासिनी। भगवती जाकर के भक्तों के कल्याण के लिए विंध्य पर्वत में विंध्याचल में विराजमान हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। बोलते हैं भगवती का विंध्याचल जैसा धाम, सब ध्यान से सुनो। भगवती का विंध्याचल जैसा धाम ना तो पहले भूतकाल में कोई था, ना वर्तमान में कोई है, और ना भैया आगे आने वाले समय में कोई विंध्याचल जैसा धाम होगा, जहां भगवती साक्षात अपनी सारी कलाओं के साथ तीन शक्तियों के रूप में विराजमान रहती है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। अपने जीवन में एक बार विंध्याचल धाम जरूर जाना चाहिए, भगवती विंध्यवासिनी का दर्शन करने। अब इधर भगवती विंध्यवासिनी गई है भैया, इधर नंद बाबा की दो बहनें आकर के पहले से बैठी हुई हैं, और उधर नंदा और सुनंदा बैठी हुई हैं। आज नंद बाबा गए हैं, अपने कुल गुरु से पूछा है गर्गाचार्य जी से। गर्गाचार्य जी ने कहा है नंदराय जी 24 घंटे के अंदर नंदरानी को लाभ होगा। अब जो पाए वही पूछे बाबा से, क्या हुआ बाबा? बाबा नारायण नारायण कर रहे थे, नारायण नारायण नारायण। लेकिन जब सबने पूछना शुरू किया है तो अब बाबा के मुंह से कहते हैं भैया अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं। और नारायण नारायण बोल करके अब बताते बताते सब यही कहने लगे कि भैया अभी तो भया नहीं, आगे को पतो नहीं, कब होगा। और इधर रात्रि में सब जाकर के विश्राम किए हैं, नंदा सुनंदा भी जाकर के विश्राम करी हैं। और रात्रि के समय नंदगानी के आंगन में दिव्य पुष्प फूला है भैया, खिल गया है। जैसे प्रातः काल का भोर हुआ, दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा गई हैं और जाकर के नंदरानी की खिड़की से झांकती हैं। और झांक करके जब देखा है भैया तो आज नंदरानी के गोद में एक नीलमणि बालक, नील सरोरुह नीलमणि, नील नील घनश्याम, लाजहिते शोभा निरख कोटि कोटि रतिका, वो नीलमणि बालक आज नंदरानी के गोद में खेल रहा है। जैसे ही नंदा सुनंदा ने सुना है चिल्ला उठी, हरि हो मैया नंदरानी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दौड़ करके गई नंदरानी को उठाई है, नंदरानी को बधाई दी है। उसके बाद दौड़ी दौड़ी भैया नंदा और सुनंदा कहाँ पहुंची? नंद बाबा के पास। अरे बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। इधर भैया नंदा सुनंदा बधाई कर रही हैं और उधर सारे ब्रजवासी लौटे दौड़े दौड़े। आज एक एक की बुढ़िया जो है 56 गज को लहंगा पहन पहन करके नंदरानी के आंगन में आ गई। नंद सात गज उत्पन्ने जात हलादो महामन। नंद जी ने जैसे ही सुना कि मेरे को पुत्र प्राप्ति हुई है, नंद बाबा के मन में आह्लाद उत्पन्न हुआ है और नंद बाबा को सजा दिया गया। नंद बाबा को बढ़िया थापक थुआ चंदन लगा करके, आंख में काजल लगा करके, इत्र लगा करके अब सारे ब्रजवासी कहते बाबा नाचो। अब बाबा एक हाथ ऊपर और एक हाथ कमर पे रख करके जोर जोर के ठुमके मार मार के नाचना शुरू किए हैं। आइए बड़े भाव से नंदरानी के उसी आंगन में चले जहां आज नंद बाबा और मैया यशोदा के साथ सारे ब्रजवासी नंद उत्सव मना रहे